स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। देखिए व्यूवर्स, ये स्टार्ट बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद व्यूवर्स ऑल प्रोग्राम्स को ओपन करेंगे और इसमें व्यूवर्स अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, इस पर क्लिक करें। अगेन एक्सेल 2013, इस पर क्लिक करें। ये उसका फर्स्ट पेज है। अब हमें वर्कबुक पर क्लिक करना है। ये जो आपके पास स्क्रीन इस वक्त दिखाई दे रही है, ये ऑफिस एक्सेल का इंटरफेस है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इनके नेम्स क्या हैं, क्योंकि जब हम मज़ीद प्रोग्राम्स करेंगे, आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो जब मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ रिबन टैब्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिबन टैब्स क्या हैं। अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ सेल, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल क्या चीज़ है। और इसी तरह अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ क्विक एक्सेस बार, तो आपको मालूम हो कि वो कहाँ पर है। देखिए व्यूवर्स, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ मेंशन की हैं लाइंस लगा के, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। व्यूवर्स, आप ये देख रहे हैं इस वक्त जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, इसे कहते हैं नेम बॉक्स, और इसका जो दूसरा नाम है वो है एड्रेस बॉक्स। व्यूवर्स, नेम बॉक्स से मुराद है कि इसके अंदर हमारा जो सेल होता है उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है। अगर आप इसे देखें, ये व्यूवर्स सी कॉलम है हमारा, और जो 2 है वो रो है। और अगर आप नेम बॉक्स में देखें तो C2 लिखा है, तो ये इसका एड्रेस है। देखिए जहाँ पर हमारा इस वक्त सेल है, अगर आप इसे देखें हमारा पॉइंटर यहाँ पर है, और जो सेल इस वक्त एक्टिव है उसका देखें एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह व्यूवर्स नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए व्यूवर्स, जहाँ पर मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ, ये कंप्लीट क्विक एक्सेस टूल बार है। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मकसद ये होता है, जिन कमांड्स को आपने बार बार रैपिडली या अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करना है, आप क्विक एक्सेस बार में उनको ले आएँ। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो कमांड्स काम करेंगी। इससे नेक्स्ट व्यूवर्स है हमारा टाइटल बार। अगर आप व्यूवर्स टाइटल बार को देखें तो टाइटल बार के अंदर लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए इसके अंदर नेम आता है। देखिए आप जो भी एक्सेल की वर्कबुक ओपन करेंगे, जो नाम होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है व्यूवर्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके। उसके बाद ये देखिए जो नेक्स्ट है वो है एक्टिव सेल इंडिकेटर। अब ये देखिए ये इंडिकेट कर रहा है, आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक बॉर्डर है, और इसके नीचे देखें ये सारे सेल्स हैं हमारे। करंटली जहां पॉइंटर होगा, ये जो बॉर्डर है उसे इंडिकेट करता है। ओके। नेक्स्ट है फार्मूला बार। ये जो पोर्शन है व्यूवर्स, ये आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला बार है। इसके अंदर जितने हम फार्मूले वगैरह लिखते हैं वो शो होते हैं। सेल के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट, डिजिट्स या कोई और साइंस लिखे होते हैं वो फार्मूला बार में शो होते हैं। नेक्स्ट है टैब लिस्ट। टैब लिस्ट व्यूवर्स, ये देखें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये तमाम हमारे इस वक्त टैब लिस्ट है, और इसका दूसरा नाम है रिबन टैब्स। ये जो और आप ये देख रहे हैं, ये जो रेड कलर में हमने हाईलाइट किया हुआ है एरिया, व्यूवर्स ये हमारा कंप्लीट रिबन है, और इसके ऊपर ये जो है जहाँ पर इस वक्त मेरा माउस है, ये हमारे टैब्स हैं। व्यूवर्स देखें ये 3 बटन्स हैं हमारे। इसमें ये बटन जो है ये मिनिमाइज का है, ये बटन मैक्सिमाइज का है, और ये क्लोज का है। इसके बाद व्यूवर्स ये जो हमने हाईलाइट किया है एरिया, ये देखें ये जो 6 है इस वक्त 6 ये रॉ नंबर है। इसी तरह 5, 4, 3, 2, 1 या 10, 11, 12, 13 ये तमाम हमारे रॉ नंबर्स हैं। तो ये देखें ये कंप्लीट एक रॉ है। आप ये देख रहे हैं हाईलाइट हिस्सा, ये कंप्लीट क्या है हमारी रॉ। और इसी तरह ये जो A, B, C, D, E है, ये हमारे कॉलम्स हैं। क्या है व्यूवर्स? कॉलम्स। ओके। शीट, टैब, स्क्रॉल, बटन। क्या लिखा है व्यूवर्स? शीट, टैब, स्क्रॉल, बटन। ये व्यूवर्स बटन है। अगर आपके पास ज़्यादा शीट्स हो और आप मुख्तलिफ शीट्स पे मूव करना चाहते हैं, उन शीट्स पे जाना चाहते हैं, तो व्यूवर्स आप इन बटन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटस बार है। इसके अलावा ये जो पोर्शन है इस वक्त ये कंप्लीट हमारी क्या है? स्टेटस बार। और इसके अलावा ये शीट्स आपको दिखाई दे रही हैं। इस वक्त करंटली 3 शीट्स हैं,
उनके नेम्स हैं शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। नेक्स्ट ये देखिए कॉलम के लिए हमने जो है वो लाइन ड्रा की हुई है कि ये हमारा एक कॉलम है। इसी तरह जो भी हमारे लेटर्स ABC से स्टार्ट हो रहे हैं ये तमाम हमारे कॉलम्स हैं। और ये व्यूवर्स ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा सेल है, यानी एक्सेल के अंदर लॉट ऑफ बहुत सारे सेल्स होते हैं। आप ये सारे जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्सेस की शेप में ये सेल हैं। और देखें एक सेल जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, नंबर 1 रो और नंबर 2 कॉलम। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो सेल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कॉलम्स और रो से। क्लियर। उसके बाद देखें व्यूवर्स ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस बार को हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। इसके बाद इसी की दूसरी एक बार है, इस बार को हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। देखिए इससे हम मूव करवा सकते हैं अपने डाटे को। ओके नेक्स्ट पेज व्यू बटन्स। आप व्यूवर्स देख रहे हैं ये 3 हमारे पास यहाँ पर बटन है। इन्हें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सेल शीट का जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा। इसी के साथ ये है हमारा बटन। इसी के साथ ये जो पोर्शन है ये जूमिंग पोर्शन है। क्या पोर्शन है? जूमिंग। देखें अगर हम प्लस करेंगे तो आपकी एक्सेल शीट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। और जैसे हम माइनस करेंगे तो आपका साइज छोटा हो जाएगा। और इसके साथ ये जो लिखा है 100%, अगर ये सेंटर में होगा तो 100% होगा। जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ये साइज चेंज होता रहेगा। अंडरस्टैंड व्यूवर्स? ओके अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। व्यूवर्स देखें ये हमारे टैब्स हैं, इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं जैसे मैंने टैब पे क्लिक किया ये सारी जो शेप्स हैं उसकी चेंज हो गई। उसी के मुतलका चीज़ें होती हैं। ये इंसर्ट टैब है, इसके अंदर देखिए टेबल है, पिक्चर है, लॉट ऑफ थिंग्स, चार्ट्स हैं, लिंक्स हैं, टेक्स्ट है, सिंबल्स हैं। और इसी तरह पेज लेआउट पर आएंगे। अब आप इसे देखें व्यूवर्स इस टैब के नीचे ये सारी चीज़ें मेंशन है। फार्मूलाज पर आएंगे और ये देखें इसमें तमाम फार्मूलों के मुतालिक डिटेल है। और इन्हें व्यूवर्स हम क्या कहते हैं? टैब्स। और व्यूवर्स एक बात मैं आपको बता दूं, ऑफिस 2007 के अंदर 7 टैब्स हैं और ऑफिस 2030 के अंदर इस वक्त करंटली 8 टैब्स हैं। कितने? 8 टैब्स। ठीक है, ये हम काउंट भी करते हैं 1 टैब, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारे क्या है? टैब्स। ओके अब इसी तरह व्यूवर्स ये जो कंप्लीट पोर्शन है ये वाला, ये आप देख रहे हैं ये कंप्लीट पोर्शन, ये हमारा रिबन है और इस रिबन के ऊपर ये टैब्स लगे हुए हैं। ओके ये देखें व्यूवर्स लिखा है बुक 1 और आगे लिखा है एक्सेल। इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। अच्छा इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस। ठीक है, क्विक एक्सेस। देखें ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये कंप्लीट रो सिलेक्ट हो गई। मैं अगर ई पे क्लिक करूँगा ये कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो गया। ये देखें ये हमारे कॉलम्स हैं। ओके व्यूवर्स। अच्छा अब अगर देखें यहाँ पर करंटली शीट 1 जो है इस वक्त शो हो रही है, शीट 1। अब देखें हम व्यू पे आते हैं। देखें इस पे क्लिक किया मैंने, ये देख रहे हैं आप व्यू चेंज हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखें आप व्यू अगेन चेंज हो गया। देख रहे हैं व्यूवर्स? देखिए फिर हम इस पे क्लिक करेंगे नॉर्मल पे तो देखिए हमारा नॉर्मल व्यू आ गया। अब ये व्यूवर्स हम जूमिंग जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं प्लस कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं मैं जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ हमारे सेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मैक्सिमम जूम 400%। और इसे हम यहाँ से भी मूव करवा सकते हैं। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, यहाँ से भी हम इसे मूव करवा सकते हैं। और देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट है इसका जूम 10% है। क्या व्यूवर्स? 10%। 100 जो है वो इसका नॉर्मल साइज है। अब ये देखें व्यूवर्स ये बटन है मिनिमाइज। देखिए इस पर क्लिक किया, ये मेरी जो एक्सेल वर्कबुक है यहाँ पे देखिए मिनिमाइज हो चुकी है। मैं इस पर अगेन क्लिक करूँगा, ये रिस्टोर हो जाएगी। इसी तरह व्यूवर्स ये देखें ये रिस्टोर है, ये देखें ये रिस्टोर हो गया। अगर देखें मैं इसी बटन को क्लिक करूँगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। देखिए मैंने क्लिक किया, ये मैक्सिमाइज हो गई। और इस बटन को मैं क्लिक करूँगा तो ये क्रॉस बंद हो जाएगी। और ये देखिए व्यूवर्स ये हेल्प के लिए है। व्यूवर्स अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हेल्प की एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए व्यूवर्स हेल्प की विंडो अपीयर हो गई। और ये मोस्टली इंटरनेट के साथ का लिंक है। इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये व्यूवर्स हमारा ड्रेस सेल है। देखिए मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा ये देखिए B2
जो नेम बॉक्स है इसके अंदर देखें व्यूअर्स B2 आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें एड्रेस आ गया C2। यहाँ पे क्लिक करूँगा C5, यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देखें E5, अगेन इस पर क्लिक करता हूँ A1। आपने देखा कि व्यूअर्स ये जो है हमारा नेम बॉक्स है, इसे हम एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर सेल की इंफॉर्मेशन होती है कि करंटली हमारा पॉइंटर कहाँ पर है। और ये व्यूअर्स जो है fx, ये हमारी फार्मूला बार है। देखिए मैं अगर कोई चीज़ भी लिखता हूँ, माई नेम इज़ नदीम, ठीक है व्यूअर्स, आप ये देखें जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए फार्मूला बार में वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। इसी तरह अगर मैं कोई फार्मूला लिखता हूँ, जैसे अगर मैं कुछ डिजिट्स को प्लस करना चाहता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ इक्वल टू 3 + 5 और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए व्यूअर्स आंसर क्या आया, 8। आंसर क्या है, 8। लेकिन अगर आप फार्मूला बार में देखेंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू को शो करता है कि हमने लिखा क्या था। देखिए इसमें ये इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, 8। और अगर आप इसे देखें, हमने जो सेल में टाइप किया था वो था इक्वल टू 3 + 5। ये हमारी फेस वैल्यू है और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो हमने टाइप की थी। आई थिंक सो व्यूवर्स कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप मेरे 1 बाय 1 सारे लेक्चर जो है वो स्टडीज़ कर लीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।